गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली कक्षा में हमने हमारी पाठ्य पुस्तक का षोडश पाठ पढ़ा था, है ना, पाठ 16। आज हम सप्तदश पाठ पढ़ेंगे। तो आप सभी अपनी बुक खोल लो, बुक का पेज नंबर निकाल लो 73। क्या नाम है पाठ का? राज्ञी दुर्गावती, यानी रानी दुर्गावती। अब राज्ञी का अर्थ क्या है? रानी। सप्तदश पाठ, अब सप्तदश मतलब 17 पाठ। ठीक है, क्या नाम है पाठ का? राज्ञी दुर्गावती। दीक्षा, ये एक तरह से बच्चों का आपस में संवाद है, जो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उनका जो बात करने का विषय है वो क्या है? रानी दुर्गावती। वो किसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे? रानी दुर्गावती के बारे में। भ्रातः, भ्रातः मतलब भैया। त्वम कुत्र पठसी, त्वम मतलब तुम, कुत्र मतलब कहाँ, पठसी मतलब पढ़ते हो। दीक्षा क्या बोली कि भैया तुम कहाँ पढ़ते हो? प्रश्न किया उसने। रमण, अब रमण उस प्रश्न का उत्तर दे रहा। अहम जबलपुर नगरे पठामी, मैं जबलपुर नगर में पढ़ता हूं। दीक्षा, तत्र कस्या संस्थायाम अध्ययनम करोषि, यानी तत्र मतलब वहां, कस्या मतलब कौन सी, संस्थायाम मतलब संस्था में, अध्ययनम मतलब अध्ययन पढ़ाई, करोषि मतलब करते हो। तो क्या पूछा कि वहां कौन सी संस्था में तुम पढ़ाई करते हो? रमण, अहम रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय अध्ययनम करोमि, यानी अहम मतलब मैं, है ना। कहाँ पढ़ता है वो? रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में पढ़ता है। दीक्षा, महाराज्ञी दुर्गावती का आसीत् यस्याः नाम्ना विश्वविद्यालय प्रचलित। दीक्षा ने क्या प्रश्न किया? क्या बोल रही वो कि महाराज्ञी दुर्गावती का आसीत्, महारानी जो दुर्गावती है वो क्या है? ठीक है, कौन है? यश्या नाम्य विश्वविद्यालय प्रचलित, उनके नाम से ही विश्वविद्यालय प्रचलित है। किसके नाम से विश्वविद्यालय प्रचलित है? रानी दुर्गावती के नाम से क्या है? विश्वविद्यालय प्रचलित है। रमण, अब रमण बोल रहा है, महाराज्ञी दुर्गावती मध्य प्रदेशस्य मंडला क्षेत्रस्य वीरांगना आसीत्। महाराज्ञी यानी महारानी दुर्गावती मध्य प्रदेश के मंडला क्षेत्र की एक वीरांगना थी। आसीत् मतलब थी, है ना। वीरांगना मतलब वीर का स्त्रीलिंग क्या हुआ? वीरांगना। ठीक है। सा चंदेल राजपुत्री आसीत्, वह, सा मतलब वह, चंदेल राजपुत्री मतलब चंदेल के राजा की पुत्री, आसीत् मतलब थी, वह कौन थी? चंदेल के राजा की पुत्री थी। तस्य विवाह गोंडराज दलपत शाहेन सह अभवत। तस्य मतलब उसका, विवाह ने शादी किसके साथ हुई थी? गोंडराज, गोंड के जो राजा थे दलपत शाह, उनके साथ हुई थी। सह मतलब साथ में, अभव मतलब हुई थी। दलपत शाह गोंडवाना राजस्य राजधान्यां मंडला नगरे निवसत, यानी दलपत शाह जो गोंडवान राज्य के राजा थे, उनकी राजधानी कौन सी थी? मंडला नगर। क्या थी मंडला नगर? उनकी राजधानी थी। विवाहात् चतुर्वर्षाणाम अंतरणम दलपत शाह दिवंगतः, यानी विवाह के 4 वर्ष पश्चात, चतुर्वर्षाणाम मतलब 4 वर्ष, विवाह के 4 वर्ष, अंतरण मतलब पश्चात, दलपत शाह जो दलपत शाह थे वो दिवंगतः यानी उनकी मृत्यु हो गई। कितने वर्ष बाद? विवाह के 4 वर्ष बाद। दीक्षा, अब दीक्षा क्या बोल रही है? तदा दलपत शाहस्य पुत्र नृपः अभवत् किम। क्या पूछा दीक्षा ने कि तब जो दलपत शाह थे उनके जो पुत्र थे, क्या वो राजा बने? दीक्षा ने क्या कहा कि उनके पश्चात उनके पुत्र राजा बने। रमण, रमण ने क्या जवाब दिया? आम, बिल्कुल सही। राज्ञ मरणोपरांत तस्य अल्पवयस्क पुत्र वीर नारायण राजा अभवत्। उसके मरने के बाद उसका बालक पुत्र वीर नारायण राजा हुआ। दीक्षा, केन कारणेन सा इयति प्रसिद्धा, किस कारण से वो प्रसिद्ध है? दीक्षा ने क्या प्रश्न किया कि कौन कारण
मतलब ऐसा कौन सा कारण है जिससे जो रानी दुर्गावती है वो प्रसिद्ध है? रमण, वीर नारायण बालक एव आसित। वीर नारायण जो था वो छोटा था, बालक था, इसलिए अतः सा दुर्गावती चातुर्येण शौर्येण च राज्य करोत। तो इसलिए क्या हुआ, रानी दुर्गावती ने चतुराई से शौर्य पूर्वक क्या किया, राज्य किया। अतएव सा महारागी इति उपाधिना विभूषिता। इसलिए उसे कौन सी उपाधि से विभूषित किया गया? महारागी, यानी महारानी की उपाधि या सम्राज्ञी की उपाधि से उसे सम्मानित किया गया। किसको? रानी दुर्गावती को। दीक्षा, तस्याः राज्यस्य विशिष्टियम किम आसीत्। उसके राज्य की ऐसी कौन सी विशेषता थी? ऐसा प्रश्न किसने किया? दीक्षा ने। क्या प्रश्न किया कि उनके राज्य की ऐसी कौन सी विशेषता थी, मतलब किस कारण से वह प्रसिद्ध हुई? रमण, रमण उसके प्रश्न का उत्तर दे रहा है। क्या उत्तर दे रहा है रमण? रागी दुर्गावती धीरा वीरा च आसित। रानी दुर्गावती धैर्य और एक वीर महिला थी। कैसी थी वो? कैसे राज्य करा उसने? धीरतापूर्वक और एक वीर महिला थी। राजकार्येषु युद्ध विद्याना च प्रवीणा आसित। राजकार्य, राज कार्य के लिए युद्ध विद्या में वह क्या थी? प्रवीण थी। प्रजासु तस्या पुत्रवत स्नेह आसित। प्रजा को वो अपने पुत्र के समान प्रेम करती थी। किसके समान प्रेम करती थी? पुत्र के समान प्रेम करती थी वो। प्रजा अपि ता माता एव अपश्यन। प्रजा भी उसे माता के समान मानती थी। अपि मतलब भी, ठीक है। तो जो उसकी प्रजा थी, जिसकी रानी दुर्गावती की, वह क्या करती थी? रानी को अपनी माता के समान मानती थी। रानी जो उसकी प्रजा थी उसे पुत्र के समान प्रेम करती थी। लोक कल्याण में तस्याह आदर्श। उसका आदर्श क्या था? लोक कल्याण, मतलब प्रजा की सेवा करना ही उसका आदर्श था। तस्या राज्य काले सर्वत्र संपन्नता आसित। तस्या मतलब उसके राज्य काल में सभी लोग क्या थे? प्रसन्न थे। दीक्षा, केनापि सह तस्या युद्धम अभवत किम। केनापि, केनापि मतलब कौन से? सह तस्या मतलब किसके साथ? सह मतलब साथ में, केनापि मतलब किसके, यानी किसके साथ? उसका। तस्या मतलब उसका। युद्धम अभवत किम, किसी के साथ उसका युद्ध हुआ क्या? ऐसा प्रश्न किसने किया? दीक्षा ने। रमण, अब रमण जवाब दे रहा है उसके प्रश्न का आम। हाँ, आम मतलब हाँ, अवश्य में, बिल्कुल। तस्याः राज्यस्य सुख समृद्धि असहमान अकबरस्य सेनापति आसफ खान तस्या उपरी आक्रमण करोत। अब क्या बोला? अवश्य में, बिल्कुल हुआ था। तस्या राज्यस्य सुख समृद्धि असहमान मतलब उसका राज्य सुख समृद्धि से परिपूर्ण था। इसलिए अकबर के जो सेनापति था, क्या नाम था अकबर के सेनापति का? आसफ खान। तस्या मतलब उसने, उसके ऊपर आक्रमण अकरोत, यानी जो रानी दुर्गावती थी उसके ऊपर उसने क्या किया? आक्रमण किया। सा रणचंडी भूत्वा युद्ध कृतवती। उसने रणचंडी बनकर युद्ध किया, यानी दुर्गा के रूप में। एक जो कहते हैं ना माता दुर्गा को क्या किस नाम से बुलाया जाता? रणचंडी के नाम से बुलाया जाता है ना। तो एक रणचंडी के रूप में उसने दुर्गा का रूप धारण करके क्या किया? युद्ध किया। प्रथम दिवसे विजय च प्राप्नोत। प्रथम दिवसे यानी पहले दिन उसको क्या मिली? विजय प्राप्त हुई। दीक्षा, अब दीक्षा प्रश्न कर रही। क्या प्रश्न कर रही दीक्षा? क्या बोल रही है? तदनंतरम दुर्गावत्या पूर्ण विजय अभवत किम। क्या उसके बाद दुर्गावती को पूरी तरह से विजय प्राप्त हुई क्या? क्या प्रश्न किया दीक्षा ने? क्या उसके बाद उसे पूरी तरह से विजय प्राप्त हुई? रमण, अब रमण जवाब दे रहा। न, रमण ने क्या कहा? नहीं। पराजित आसफ खान द्वितीय दिवसे शतघ्नाम
प्रयोगन कुर्वन् प्रचरणाक्रमण अकरोत्। मतलब दूसरे दिन क्या हुआ कि उसने क्या क्या पूछा था कि क्या रानी दुर्गावती की विजय हुई बाद में भी, तो क्या कहा रमन ने, नहीं। जो आसफ खान था उसने दूसरे दिन एक घमासान युद्ध किया और पूरी तरह से क्योंकि उसकी सेना भी ज्यादा थी, वो अस्त्र शस्त्र भी ज्यादा थे उसके पास। किसके पास? सेनापति के पास। अकबर के जो सेनापति के पास अस्त्र शस्त्र भी ज्यादा थे, सेना भी ज्यादा थी। इस कारण तस्य प्रतिरोधे असमर्था बहव गोंड सैनिका हता। तस्य मतलब उसके, प्रतिरोध मतलब उसका विरोध करने में असमर्थ थे बहुत सारे, इस कारण मतलब उसके पास सैनिक भी अधिक थे और अस्त्र शस्त्र भी ज्यादा थे। इस कारण बहुत से गौण सैनिक, जो बहुत सारे गौण सैनिक थे, वो हताश हो गए, निराश हो गए, है ना, क्योंकि उनका उत्साह कम पड़ गया था। अस्मिन युद्ध एक बाण, और अस्मिन मतलब इस युद्ध में, एक बाण तस्य नेत्रे द्वितीयश्च कंठे लग्न। इस युद्ध में एक बाण रानी दुर्गावती के आंख में लगा, दूसरा बाण उसके कंठ में लगा, गले में। तथापि सा युद्ध कृतवती, ये जो बाण है आंख में कंठ में लगने के बाद भी वो युद्ध करती रही। अंते मृत्युम समीपम अवलोक्य, अंत में वो मृत्यु के समीप पहुंच गई। स्वसम्मान रक्षणाय सा स्वयमेव कृपाण घातेन प्राणन अत्यजत। मतलब अपनी वो नहीं चाहती थी कि वो जिंदा पकड़ी जाए, और इसलिए उसने स्व सम्मान की रक्षा के लिए, मतलब खुद के सम्मान की रक्षा के लिए उसने क्या करा, उसने अपने प्राण स्वयं ही ले लिए। एक तलवार उसने अपने अंदर लगा ली और क्या करा, खुद ही समाप्त हो गई, क्योंकि उसके ऑलरेडी उसके आंख में और गले में तीर लग चुके थे, और ऐसी मूर्छित अवस्था में वो नहीं चाहती थी कि वो सैनिक उसे पकड़े, इसलिए उसने अपने आप को समाप्त कर दिया अपनी आत्मसम्मान के लिए, है ना, स्व सम्मान रक्षा है, स्वयं के सम्मान की रक्षा के लिए। दीक्षा इदम तु बहु कष्ट कार्यकम, फिर तो बहुत ही कष्टदायक हुआ। रमण आम, हाँ बिल्कुल। तस्या बलिदानम अधुनापि जना स्मरन्ति, उसके बलिदान को लोग आज भी जानते, स्मरण करते, याद करते। किसके बलिदान को? रानी दुर्गावती के बलिदान को आज भी याद किया जाता है। जबलपुर मंडला मार्गे तस्या समाधि अस्ति, जबलपुर के मंडला मार्ग में उसकी समाधि आज भी है। अगर आप लोग कोई जबलपुर गए तो आपने देखा होगा, उसकी समाधि आज भी है। काव्येषु लोकगीतेषु इतिहासे च सा अधापि यश शरीरेण जीवती। अगर हम देखें तो काव्य में, लोकगीतों में, अगर वहां के जो लोकगीत है, काव्य है, इतिहास में अगर हम देखें तो आज भी वो जीवित है। दीक्षा सत्यम, बिल्कुल सही कहा कि दुर्गावती अगर देखा जाए तो आज भी जीवित है। वहां के काव्य में, लोकगीत में आज भी हम उन्हें याद करते हैं उनकी बहादुरी के लिए। दुर्गावती दुर्गा इव आसीत, अगर देखा जाए तो जो दुर्गावती थी वो वास्तव में माँ दुर्गा के समान थी। अब इसके शब्दार्थ देखेंगे। सह मतलब साथ में, न्यवसत मतलब निवास करते थे, दिवंगत मतलब स्वर्गवास होना, प्रतिरोध मतलब विरोध करना। ठीक है, तो ये जो हमारा पाठ था ये कंप्लीट हो गया है। मैंने आप लोगों को समझा दिया है, तो एक बार और अच्छे से इस पाठ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और इसका अभ्यास जो है वो हम अगली कक्षा में करेंगे। तो उसका PDF डाल दूंगी, तो उससे आप प्रश्न उत्तर बता लीजिएगा। ठीक है, तो आज की कक्षा को मैं यहीं समाप्त करती हूँ, फिर मिलेंगे अगली कक्षा में।